पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने लगी। कराची में 26 सितंबर को होने वाला कन्वेंशन मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसला NCOC के कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। अब पीडीएम कन्वेंशन 9 या 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को मायूस करके न्यूजीलैंड की टीम आज वतन वापस रवाना होगी। न्यूजीलैंड की टीम का अचानक मैदान छोड़कर जाना क्रिकेट की तारीख में अफसोसनाक मिसाल कायम कर गया। नामालूम सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होना साजिश करार दे दिया। कहा कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की। पाकिस्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए भी कोई ख़तरा नहीं है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए। न्यूजीलैंड बोर्ड ने एक तरफा तौर पर सीरीज़ मुलतवी की। अब उनसे ICC में सामना होगा। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का ऐलान। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ पर भी खदशात के बादल। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बयान आ गया। दौरे से मुतालिक फैसला 24 से 48 घंटे में करेंगे। सिक्योरिटी माहिरीन से तफसीली रिपोर्ट ली जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर की क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट, न्यूजीलैंड को कोई थ्रेट अलर्ट जारी करने से इनकार। कहा कि न्यूजीलैंड का अपना फैसला है। डेरिन सेमी ने ट्वीट किया, 6 साल से पाकिस्तान में खेल रहा हूँ। सिक्योरिटी का जवाब बनाकर दौरा मनसूख करने पर अफसोस हुआ। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। वायरस से मजीद 63 अमवात, मजीद 2500 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बरतानिया ने पाकिस्तान को कोरोना का शिकार ममालिक की सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। फैसले का इतलाक 22 सितंबर से होगा। बरतानिया आने वालों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने की खबर की तस्दीक करते हुए खुशी हो रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। 3 दहशतगर्द ग्रुप अब भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी TV को इंटरव्यू। कहा, पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम मौजू है। बोले कि बदकिस्मती से हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं लेता, उससे बात नहीं हो सकती। चाहते हैं कि मसला कश्मीर हल हो जाए। अमेरिका का दाइश के अहम रहनुमा को ड्रोन हमले में मारने का दावा झूठा निकला। पेंटागन ने काबुल में किए गए ड्रोन हमले को अपनी गलती करार दे दिया। तस्लीम किया कि 29 अगस्त को ड्रोन हमले में जान बाक होने वाले बेगुनाह थे। निशाना बनाए जाने वाली गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं बल्कि पानी की बोतलें थीं, जिस पर हिल फायर मिसाइल दागा गया। हमले में मारे जाने वाले सुनील अहमदी अमरीकी इदारे के लिए काम कर रहा था। हलाक शुदगान में 7 बच्चे शामिल थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी का कहना है कि अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। मुतासरा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अफ़गानिस्तान में मिशन को 6 माह की तौसी दे दी गई। मिशन की तौसी के लिए पेश करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। इजलास में अरकान का अफ़गानिस्तान के लिए $1 अरब इमदाद का अज़्म। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आबदोज़ डील तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए। अमेरिका फ्रांस के इक़दाम पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेट प्राइस के मुताबिक फ्रांस से आबदोज़ तनाज़े पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्का है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अरबों डॉलर का मुआहदा मनसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की डील तोड़कर अमेरिका की एटमी आबदोज़ें खरीद रहा है। और उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज। एहलिया ज़रीन गज़ल कहती हैं कि मुमकिना तौर पर एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंच जाएगी।
कागजी कार्रवाई जारी है। फैमिली के 2 अरकान साथ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।